नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी भाषा में आप लोगों को स्वागत है। आज हम देखते हैं स्टेट 2025 का पेपर 1 हिंदी विषय का, जो 17/10/2025 का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इसका आंसर की बोर्ड ने जारी कर दिया है। जो क्वेश्चन आंसर हम आज इस प्रकार देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो अनुभाव है। दूसरा क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगा है, संदेशवाचक। तीसरा क्वेश्चन है, दोहे और सेले को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो बी नंबर ऑप्शन कुंडलिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है यन संधि। बी नंबर ऑप्शन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही ते बिंदो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन अनुवृत्ति अलंकार लगाया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो इसका 4 नंबर ऑप्शन अलंकार लगाया, जो काव्य गुण नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो सी नंबर ऑप्शन में देखें हैं 3 भेद लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुणों का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन रस से है। काव्य गुणों का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? काव्य गुण लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो सी नंबर ऑप्शन 33 होता है संचारी भावों की। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विभत्रस रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसमें हो जाएगा 4 नंबर जुगुप्सा या घृणा, इसका अस्थाई भाव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है? इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यह सरस व निरस कैसा विस्मय वियोग है। तो आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिकार के लिए उपर्युक्त शब्द है कॉपीराइट। सर्वाधिकार के लिए लगाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यंजना शब्द शक्ति का ज्ञान किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें बी नंबर ऑप्शन है, कवि और साहित्य के लिए। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, इसमें भी बी नंबर ऑप्शन है, शर्मिंदा होना। पानी पानी मुहावरे का अर्थ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन है। 16 नंबर क्वेश्चन, माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? श्रृंगार रस लिखा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन। 17 नंबर देखिएगा, ज्ञान रूपी सागर में कौन सा समास है? क्रमधारय समास होगा। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि मय कर के गिरी कंद्रा कलित कानन के लिए निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वेतानुप्रास अलंकार लगाया गया है, बी नंबर ऑप्शन। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है इसमें दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन लगाया गया है, वह गरीब है परंतु ईमानदार है।
20 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, डैश धतुरो सो कहत गहनो गढ़ो न जात। इसका लगाया गया है बी नंबर ऑप्शन कनक। गंगा गए दास जमुना गए दास का अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन। 22 का देखिएगा, उमेश ने रमेश से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, बी नंबर ऑप्शन। 23 का देखिएगा, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। 24 नंबर देखिएगा, दशानंद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, 25 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, भाववाचक है। उत्साह की रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिएगा इसमें 26 में तो ये नंबर लगाएगा वीर। 27 का देखिएगा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसमें अनुप्रास अलंकार है, सी नंबर ऑप्शन। तालू में जीभ न लगाना का अर्थ है सी नंबर ऑप्शन चुप न रहना। 29 का देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वाच के कितने भेद होते हैं? तो वाच के 3 भेद होते हैं। कृपया करके मेरी सहायता करें। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप क्या है? कृपया मेरी सहायता करें। 31 का हो गया। 32 का देखिएगा, बेंचमार्क का सही समकक्ष क्या है? बेंचमार्क का सही समकक्ष क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाया गया है, कसौटी। इसमें देखिएगा 33 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाचक में है? इसमें रोगी से चला नहीं जाता, बी नंबर ऑप्शन। 34 का देखिएगा, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि लगाया गया है। 35 नंबर का देखिएगा, हाय फूल सी कोमल बच्ची में वाचक शब्द क्या है? तो डी नंबर ऑप्शन में सी लगा गया है, सी मतलब वाचक शब्द है। 36 का देखिएगा, 3-13 करना मुहावरे का अर्थ है तितर बितर करना, इसका सी नंबर ऑप्शन। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, सी नंबर ऑप्शन में देखिए तत्व जोड़ में मतलब तन्मय होता है। 38 का देखिए, मीठी लगे करवी में कौन सा अलंकार है? मीठी लगे करवी में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है, बी नंबर ऑप्शन लगाया गया है। 39 का देखिएगा, शायद आज वर्षा हो, अर्थ के आधार पर यह कैसा वाक्य है? इसमें सी नंबर ऑप्शन है संदेशवाचक। गए थे रोजा चुराने नाराज गले पड़ी का अर्थ है डी नंबर ऑप्शन है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। इसमें देखिएगा, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन है त्रिभुवन।
42 नंबर, इतनी मेहनत से तुम सफल हो गए। इस वाक्य में इतनी है कि परिमाणवाचक विशेषण है। पराधीन सपनेहु सुख नाही में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है? 44 का सी नंबर ऑप्शन हो गया, अनुयोक्ति अलंकार। पैंतालीस का देखिएगा, ओस बिंदु छू रहे थे मानो मोती अनमोल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये नंबर ऑप्शन। 46 का देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विराम चिन्ह नहीं है? अवतरण विराम चिन्ह नहीं है। 47 का देखिएगा, आओ घुमा जाए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का उदाहरण है। 48 का देखिएगा, एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में सी नंबर ऑप्शन विरोधी संधि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का उदाहरण है? तो बी नंबर ऑप्शन देखिएगा लगाया गया है, खेल का मैदान जो पदबंध का उदाहरण है। मृगयनी में कौन सा समास है? तो 50 का देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन कर्मधारय समास है। आगे देखिएगा, कठोर वर्णों का प्रयोग किस काव्य गुण की विशेषता है? तो इसमें 51 का सी नंबर ऑप्शन ओज गुण का काव्य विशेषता है। 52 का देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें दिया गया है सी नंबर ऑप्शन, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। 53 का देखिएगा, लोकोक्ति में कौन सी संधि है? लोकोक्ति में कौन सी संधि है? तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, गुण संधि है। इसमें देखिएगा 54 का, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो इसमें 9 लगाया गया है अस्थाई भावों की संख्या। 55 का देखिएगा, शोभा सिंधी अपार उमा एक अवगहना, इस पंक्ति को उत्प्रेक्षा में बदलने के लिए आप क्या जोड़ेंगे? तो इसमें मानो होगा, मानो होगा, बी नंबर ऑप्शन। काव्य गुण मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो इसमें 56 का ए लगाया गया है, 3 प्रकार के काव्य गुण माना गया है। 57 का, उसका छोटा भाई किस प्रकार का पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, बी नंबर ऑप्शन। 58 का देखिएगा, प्रारूप के लिए अंग्रेजी का उपर्युक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें लिखा हुआ है बी नंबर ऑप्शन, ड्राफ्ट लिखा हुआ है। 59 का देखिएगा, व्यंजना शब्दशक्ति का आधार क्या होता है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भता, वक्तता, श्रोता आदि। 60 का देखिएगा, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ियाँ प्रयोजन के कारण मुखार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्दशक्ति होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, लक्षणा शब्दशक्ति हो गया। 61 का देखिएगा, शैतान की आंत का अर्थ है बहुत लंबी वस्तु, सी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगाया गया है, 3 होते हैं। अब देखिएगा 63 का, राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? तो ये तो जानते होंगे, 63 का ये राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। 64 का देखिएगा, सिर फट गया
उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस वाक्य में उपमान क्या है जिसकी संभावना की जा रही है? तो इसमें जानते हैं अरुण रंग का घड़ा, ये ऑप्शन नंबर 4। 65 का देखिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं वह क्या कहलाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर 4 यानी डी, संयुक्त वाक्य कहलाता है। 66 का देखिएगा, रस के कितने अवयव या अंग माने जाते हैं? तो रस का 4 अंग माने जाते हैं। 67 का देखिएगा, पर, पित्त, मनु, तरुत, रुचि, सूचि, नोमी, जनसुकता, वरम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ए होगा, उपमा अलंकार। वह पत्थर सी कठोर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है? तो इसमें कठोर लगाया गया है, बी नंबर ऑप्शन साधारण धर्म है। 69 का देखिएगा, मेरा बेटा सुनील मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्रिय। 70 का देखिएगा, आश्रय किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसी को आश्रय कहते हैं। 71 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें होगा ग्रुप देश, जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए 72, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को ऑप्शन नंबर ए शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है। 73 का देखिएगा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो बी नंबर ऑप्शन 3। 74 का, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद का एक प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सवैया। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। 76 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का वाचक शब्द नहीं है? मानो उपमा अलंकार का वाचक शब्द नहीं है। 17 का देखिएगा, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें तो जानते हैं ऑप्शन नंबर ए बाक जोड़ इस वागीश होता है। 78 का देखिएगा, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो इसमें तो जानते हैं रूपक अलंकार के बीच में ये देखिए योजक चिन्ह रहता है, योजक चिन्ह ऐसे कर का है, वही हुआ पहचान रूपक अलंकार का। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 79, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई है, जो चौपाई में सममात्रिक छंद का उदाहरण पाया जाता है। 80 का देखिएगा, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है शब्द शक्ति, ये तो परिभाषा ही मानिए इसको। 81 का देखिएगा, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? अन्वय अलंकार है, होगा बी नंबर ऑप्शन। 82 का देखिए, यह प्रेम का पथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है, बी नंबर ऑप्शन होगा तलवार की धार पर धावनी। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83, नवग्रह में कौन सा समास है? तो ये इसमें देखिए
इसमें है ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, द्विगु समास होगा। 84 का देखिएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि के देखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 85 का देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। 86, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। 87 का देखिएगा, 87 का होगा, मैं रोया इसे तुम कहते हो गाना, मैं रोया और गाना में कैसा भाव है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोध। 88 का देखिएगा, काव्य गुणों का विवेचन मुख्य रूप से किस शास्त्र में किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य शास्त्र। 89 का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में विरोधाभास अलंकार नहीं है? तो आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है। आगे देखिए 91 का देखिएगा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें देखिएगा दोहा छंद लगाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए, वात प्लस अनुकूलन, वातानुकूलन होगा। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर लगा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। 94 का देखिएगा, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसमें देखिएगा बी नंबर ऑप्शन लगाया गया है, तत्पुरुष समास। 95 के देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, वह एक विदुषी महिला है, ठीक है। आगे चलते हैं 96 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 4 लगाया है, निराला जी। निराला मतलब पूरा नाम होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 97 का देखिएगा क्वेश्चन, छंद शास्त्र प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल को। तो अब 98 देखिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, पंचानन बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। 99 का देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अब देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे चलते हुए सांप मेरे करीब आ पहुंचा, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी में क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से 100 नंबर क्वेश्चन का जो आप देखे हैं, जो पेपर 1 का सब्जेक्टिव था। अब इधर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो इधर आगे है, पार्ट 2 देखिए। 101 का होगा, चर्चा विधि की विशेषता है? ए नंबर ऑप्शन दिया है, अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करे,
बी नंबर ऑप्शन छात्रों को आलोचना और मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। और सी नंबर ऑप्शन है तार्किक एवं सार्थक आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए। तो इसमें तीनों का तीनों सही है, तो इसीलिए इनमें से सभी 4 नंबर ऑप्शन लगाया गया है। दूसरा 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका 102 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लगाया गया है 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अब देखिएगा 103 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। देखिएगा 104 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षण डैश की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखना है। ऑप्शन नंबर ए प्रक्रिया। 105 का देखिएगा, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया व्यक्ति की दमित इच्छाएं के अनुसार। 106 का देखिएगा, शिक्षक डैश के रख कर वांछनीय सामाजिक परिवर्तन लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको देखिएगा ऑप्शन नंबर डी छात्रों के माता पिता और अभिभावकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध। आगे चलते हैं 107 क्वेश्चन नंबर, पाठचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पाठचर्या का आधार। आगे देखते हैं 108 सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी मानी जाती है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी 36 है, जो 6 भागों में बांटा गया है, 6 मिनट का रहता है। ठीक है, आगे देखिए 109 का विशिष्ट समय में पूरे किए गए विभिन्न शीर्षकों के विषय की रूपरेखा को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा पाठ्यक्रम कहा जाता है। 110 का देखिएगा, अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। 111 का देखिएगा, व्याख्यान विधि में किस पर जोर दिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषय वस्तु की प्रस्तुति पर जोर दिया जाता है। 12 का देखिएगा 112 का, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है बालवाड़ी, जो शिक्षण की तकनीकी नहीं है। 13 का देखिएगा 113 का, भूमिका निभाना, प्रोजेक्ट और ब्रेन स्टॉर्मिंग आदि निम्नलिखित में से किस रणनीति तरीके का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षण रणनीति का अनुमोदक शैली। 114 का देखिएगा, पूरे पाठ्यक्रम में किए गए आकलन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक आकलन। 115 का देखिएगा 115 का हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर 15 से 35। आगे देखते हैं 116, क्या कोई शिक्षक किसी छात्र को निलंबित कर सकता है। तो आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। 117 का देखिएगा, कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना मुख्य कार्य है शैक्षिक मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर ए। 118 का, मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक डैश के बारे में निर्णय लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी है गुणवत्ता के। 119 का देखिएगा, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है।
तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी। वे जटिल सीखने के परिणामों को समाप्त करते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता है। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पहला में देखिएगा पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। दूसरा है विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। और तीसरा है विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान में देखने को कहना। नलिनी ने सीखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। आगे देखिएगा 121। शैक्षिक उद्देश्यों के दो घटक हैं, अपेक्षित व्यवहार और शिक्षार्थी का परिणाम। आगे देखिएगा 122 क्वेश्चन नंबर। प्रशासन के मुख्य प्रकार है 3। 123 का देखिएगा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य दृष्टिकोण के संकेत हैं। केवल इसमें 4 दिया है, अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 124 का मनो शरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन के उप समूहों का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो देखिए 125 का देखिएगा गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है। 126 का देखिएगा आगे शिक्षक की पढ़ाने और बच्चों में रुचि। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127। पाठ योजना के परिचय चरण में ब्लूम के वर्गीकरण के किस चरण को शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, याद करना शामिल किया गया है। 128 का देखिएगा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है डैश प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। 129 का देखिएगा 129 का देखिएगा इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो बी ऑप्शन नंबर समूह चर्चा। 130 का देखिएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। अब आते हैं पार्ट 3। 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है तो संख्याएं होनी चाहिए। तो दोनों का बराबर है तो ये ऑप्शन नंबर सी लगा है, समान। अब ये देखिए दिया गया है भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन को कालानुक्रम में रूप से व्यवस्थित करें। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में पहले डच आए, उसके बाद ये दिया गया पुर्तगाली, उसके बाद सी दिया गया है इसको ए बी सी नहीं है वो डी लगा है ऑप्शन। इसमें देखना पड़ेगा
क्वेश्चन में सी का नहीं दिया गया है, ये 132 देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं 133 का, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। निम्नलिखित में से देखिएगा 133 का, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है, तो ये नंबर ऑप्शन लगा है जामनगर। 134 का देखिए, निम्नलिखित में से कितने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया है, किसने। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ का है जो आप देख लीजिएगा, इसका डी लगा है। आगे देखते हैं 136 का, जल प्रदूषण के कारणों के लिए निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, तेल रिफाइनरी और कागज़ कारखानों दोनों। आगे देखिएगा 137, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो मैथ का है, ये बना लेने वाला है, ये लगा है, बनाने के बाद पता लगेगा। आगे देखिएगा 138 का, निम्नलिखित कारणों में व्यक्तिवादी पारिवारिक पैटर्न तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमीकरण और मुक्त जीवन शैली की कल्पना। आगे देखिए 139 का, मुद्रास्फीति की खाई है, तो ये देखिएगा 139 का ऑप्शन नंबर बी लगा हुआ है। जब वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से ऊपर हो तो वास्तविक और संभावित जीडीपी के बीच अंतर। 140 का आगे देखिए, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किससे संदर्भित करता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, 4 नंबर ऑप्शन था। आगे देखते हैं 141 में, हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, हरी खाद, ऑप्शन नंबर सी। 142 का देखिएगा, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा है 2। ये रीजनिंग है, देखिएगा बनाने होगा, ऑप्शन नंबर डी लगा है 217। 144 का ये देखिएगा, इसका लगा है सी लगा है 27। 145 का देखिएगा, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से ठंडे पानी की ऊर्ध्वाधर गति की क्या कहलाती है, ऊर्ध्वगमन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 146 का देखिएगा, दिमागी काम जैसे पढ़ना कोई डैश नहीं है, प्रदत्त कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिएगा रीजनिंग है, इसका सी लगा है, बनाना होगा। 148 का ये देखिए, ये भी रीजनिंग है। आगे देखिए 149 का, ये भी रीजनिंग है। तो आगे देखिए 150 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका ये बी लगा है, पत्नी। तो इस प्रकार हम पूरा ये 150 क्वेश्चन पूरा किए हैं जो पेपर 1 का सेकेंड शिफ्ट का है। अगले दिन हम इसी तरह पेपर 1 का फर्स्ट शिफ्ट लाएंगे, ठीक है।